आज तक के वार रूम पहुंचकर जब इस बात का जिक्र किया जाए कि आज बात लाइन ऑफ कंट्रोल की होगी, आज इस बात का जिक्र होगा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का मतलब क्या होता है, तो समझ लीजिए मसला सिर्फ वार रूम का नहीं है। दरअसल वार रूम में जो आपको कश्मीर नजर आ रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल नजर आ रही है जो लाल रंग की लकीर है, और इन सब के बीच जो मुजफ्फराबाद का इलाका नजर आ रहा है, दरअसल आज तक एकमात्र ऐसा चैनल है जिसकी टीम पहुंची थी मुजफ्फराबाद यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर 15 बरस पहले, और 15 बरस पहले से लेकर आज तक की स्थिति में बार बार वही आवाजें गूंजती हैं कि आतंकवाद वहां पर किस रूप में मौजूद है, जो बार बार घुसपैठ के तौर के साथ दस्तक देता है भारत में। तो आइए विशेष आज पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से ही। ये पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर है। हिमालय की पहाड़ों पर बसा, पहाड़ों से घिरा, खूबसूरती ऐसी कि इसे धरती का जन्नत कहा जाना साफ समझ में आता है। लेकिन आज यहां से पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ आतंक का कारोबार चलाता है, नफरत की भट्टी जलाता है और आतंकवादियों का कैंप लगाता है। इस पीओके तक आज तक पहुंचा था जहां से आजादी की मांग यहाँ की फिजाओं में घुली रहती है कि यह हम सब की आवाज़ है, हमें आज़ादी मिलनी चाहिए ताकि हम दुनिया की बाकी कौमों की तरह तरक्की करना चाहते हैं, हम अमन से रहना चाहते हैं। वी आर द पीस लविंग पीपल। तकरीबन ये हमारी हिस्ट्री उठाकर देखें, हमने हमेशा पीस को तरजीह दिया। हम चाहते हैं कि हम दुनिया की बाकी कौमों की तरह पीस से रहें, अमन से रहें। वाजपेयी में या हमारे हुक्मरान जो हैं इनमें अगर ये अच्छी तरीके बात करें दिल मोहब्बत से, तो बड़ी बात नहीं हो सकती है, इंशाल्लाह हल हो सकती है। 1947-48 में जम्मू कश्मीर के इस इलाके पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में यहाँ हालात ऐसे बदले, कश्मीर से यहाँ इतने लोग आए कि आज ज्यादा संख्या इन्हीं की है। बच्चों तक को पता है कि वो कहाँ से आए हैं। पहले हम केरल रहते थे, फिर अब हम यहाँ पे रहते। यहाँ ये 7वां साल जा रहा है। 7वां साल। जब आप यहाँ आई तब कहाँ, उससे पहले कहाँ थे? उससे पहले हम कमसार रहते थे। पहले आप पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर का भूगोल समझिए। इसका कुल एरिया करीब 13,000 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ रहने वालों की संख्या करीब 30 लाख है। ये पश्चिम में पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तूनवा, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान के वखन कॉरिडोर, उत्तर में चीन के जिनजियांग रीजन से मिलता है। आज तक की टीम इस पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में पहुंची थी और फिर वहां से नियंत्रण रेखा की तरफ करीब 25 किलोमीटर दूर कामसार में, और फिर वहां से करीब 20 किलोमीटर आगे नियंत्रण रेखा के करीब तक। यहाँ झेलम नदी की तलहटी में आतंक के कैंप हैं और ऊपर चढ़ने पर वो घर दिखते हैं जहां से लोग इन कैंपों में ट्रेनिंग के लिए आते हैं या कहें कि जबरन लाए जाते हैं। हमारे कश्मीर से पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में जो लोग चले गए, उन्हें अच्छी तरह याद है कि नियंत्रण रेखा के कटीले तारों के उस पार कौन सी जगह कहां है और उस जगह पे कौन सी इमारत कहां है। पीछे नजर आ रहे गंगा चोटी, ये उस बाग शहर के पीछे है। पल्ली तरफ पीरगंजी है, उसकी पल्ली तरफ कोठी है, और इस तरफ ये जो आपका उड़ी का साइड और श्रीनगर के साथ साथ बर्फानी पहाड़, पीर पंजाल बोलते हैं इसको, पीर पंजाल है। उससे इधर ये रावलाकोट आ जाता है और पीछे जिला पुंछ है और उसका इलाका है। ये आगे गुजरते जाएंगे तो कोटली मीरपुर ये इलाका नजर आता है। पाकिस्तान ने कश्मीर के एक हिस्से पर कब्जा जरूर कर रखा है, लेकिन वहां के लोगों के दिलों पर नहीं। उसे लगता है कि वो आतंक के साए में कश्मीर पर जबरन कब्जा कर लेगा। मुजफ्फराबाद जाकर आज तक ने देखा कि कैसे यहाँ लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, हरकतुल अंसार और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वालों तक के हेडक्वार्टर हैं। आज तक उस हाफिज के अड्डे तक भी गया जहां खुली आंखों से जाने की मनाही थी। आज तक हिजबुल के सरगना सलाउद्दीन के ठिकाने तक भी गया
जहां से आतंक की बदबू कश्मीर की वादियों में आती रहती है, और उन लोगों से भी मिला जिनके लिए आजादी सपना भी है और शायद फैशन भी। ये सियासी मसला अगर बातचीत से हल हो जाए तो फिर तो बेहतर है। अगर इससे ना हुआ तो फिर जहाँ 70,000 वहाँ और 70,000, ये कुर्बानियाँ इंशाल्लाह जारी रहेंगी। तो फिर आप हमारे साथ रहिए और देखिए कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर की तस्वीर कैसी है, जिसे आज तक के कैमरे ने देखा है। अशरफ वानी के साथ पुण्य प्रसून वाजपेयी, आज तक। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का हाल आप देख रहे हैं और हम दिखा रहे हैं, लेकिन जरा कल्पना कीजिए, हाफिज सईद जब आतंक का सरगना बन रहा था उस वक्त उसका चेहरा दुनिया ने नहीं देखा था, उसने किसी से बात नहीं की थी। लेकिन हम यानी मैं और अशरफ वानी, हमारे सहयोगी जो जम्मू कश्मीर में संवाददाता हैं, हम दोनों पहुंचे थे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में, और इस इलाके में हमने हाफिज सईद से भी बात की थी, आतंकवादियों के कैंप भी देखे थे, और जो पूरी ट्रेनिंग का हिस्सा था इस पूरे इलाके में, जिसको लेकर आज समूची दुनिया में बहस है कि क्या वाकई पाकिस्तान आतंक का गढ़ है। तो आइए जरा इस रिपोर्ट को देखिए। आतंक की ये खुली दुकान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चल रही है। हाथों में ऑटोमेटिक मशीन गन और दिमाग में आतंक का जहर इन आतंकी कैंपों के बीच आज तक पहुंचा था। भारत और पाकिस्तान के बीच अभी तक सीधी वार्ता शुरू न होने के कारण आज तक पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में उस जगह पर खड़ा हुआ जहां से 207 किलोमीटर दूर श्रीनगर है, 215 किलोमीटर दूर कील, 81 किलोमीटर दूर चकोटी और उरी। जी हाँ, वही उरी जहां 18 सितंबर को हुए आतंकी हमले से हिंदुस्तान गुस्से में है, और 23 किलोमीटर दूर मुजफ्फराबाद। और इस जगह के आसपास ही कहीं खुफिया जगह पर हाफिज सईद का आतंकी ठिकाना। आज तक इकलौता चैनल है जो मुजफ्फराबाद ही नहीं बल्कि पीओके में उससे आगे कामसार और फिर नियंत्रण रेखा के करीब तक पहुंचा, और फिर बेहद गुप्त तरीके से हाफिज सईद के अड्डे तक। आज भले ही लश्कर का ये आतंकी सरगना पाकिस्तान में खुल्लम खुल्ला घूमता है, भारत के खिलाफ अपनी तकरीर में जहर उगलता है, लेकिन 15 साल पहले जब आज तक की टीम ने इसे खोज निकाला तब वो कैमरे पर नहीं आता था। आज तक से बात करने को वो तैयार हुआ, लेकिन शर्त ये लगाया कि उसका चेहरा नहीं दिखना चाहिए। चीजें कैसे सुलझेंगी? ये हुकूमत पाकिस्तान के कहने से शुरू नहीं हुआ, ये कश्मीर के हालात के पेश नज़र शुरू हुआ है। अगर कश्मीरी लोग मुतमईन होंगे और उनको सही मानों में आज़ादी मिलेगी, इंडियन आर्मी वहाँ से निकलेगी, गन बंद हो जाएगी और मसला हल हो जाएगा। और अगर ऐसा ना हुआ तो हम कभी बंद नहीं करेंगे, कश्मीरी मुजाहिदीन कभी जिहाद को बंद नहीं करेंगे, कभी गन को बंद नहीं करेंगे, क्योंकि कि हमने अफगानिस्तान से रूस की फौज को निकाला था, हम बिल्कुल इसी तरह इंडिया की फौज को निकालेंगे। 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच करगिल के युद्ध के बाद तनातनी में लश्कर तैयबा ही नहीं, हिजबुल मुजाहिदीन और दूसरे तमाम आतंकी संगठनों की पीओके में सक्रियता बढ़ गई। उसी दौर में हमारे संवाददाता पुण्य प्रसून वाजपेयी और अशरफ वानी पीओके में पहुंच गए। वहां आतंक के सबसे बड़े सरगना से इनकी मुलाकात हुई, जो तब कैमरे के सामने तो नहीं आता था, लेकिन हिंदुस्तान की तबाही की धमकी तब भी देता था। आपकी कार्रवाई इस रूप में जारी रहेगी कि लाल किले पर झंडा फहराने की बात होगी, हाँ, दिल्ली में हमला होने की बात होगी? बिल्कुल, इंडिया अगर नहीं छोड़ेगा कश्मीर को तो दिल्ली में बिल्कुल हमले होंगे, जहां से इंडिया की फौज आएगी वहां हमले होंगे, बंबई में हमले होंगे, हर जगह हमले होंगे, जहां से फौज आएगी हर बेस कैंप पर हमारे हमले होंगे, ये तो होगा। पाकिस्तानी कब्जे वाले में प्रशिक्षित लश्कर तैयबा के ये नए कमांडोज हैं जो लश्कर तैयबा के लिए कहीं पर भी अपना खून बहाने के लिए तैयार हैं और कोई भी योजना अंजाम देने के लिए पूरी तरह से न सिर्फ असला से बल्कि साथ ही साथ हर तरीके से प्रशिक्षित किए गए हैं। उन्हें लश्कर तैयबा से कौन सा काम सौंपा जाएगा, कब उन्हें भारत के इलाके के अंदर दाखिल किया जाएगा, वो लश्कर तैयबा के कमांडर तय करेंगे। हाफिज से बात करने के अलावा हमारी टीम ने आतंक के तमाम अड्डों को खंगाला। जहां नियंत्रण रेखा की लकीर खींची है उसके पास ही आतंकी कैंप चलने लगे। 15 साल में हालात रत्ती भर नहीं बदले। यही वो पुल है, उस पार से आज़ाद कश्मीर शुरू होता है और इस पार से पाकिस्तान की सीमा खत्म होती है। एक लिहाज से आज़ाद कश्मीर को कश्मीर वाले आधा कश्मीर मानते हैं,
लेकिन पाकिस्तान उसे अभी भी आजाद कश्मीर कहता है। और यही पहाड़ी इलाका आतंकियों के लिए वरदान साबित होता है। आतंकियों ने यहाँ अपने संगठन के रसूख के बल पर पैसा बनाया और वहाँ के नौजवानों के हाथों में बंदूक थमाया। आतंकवादी संगठनों में हथियार और काम करने के तरीके यानी कार्रवाई को लेकर भी सहमति नहीं है। सभी संगठन अपने अपने तरीके से कार्रवाई करना चाहते हैं। इसकी एक बड़ी वजह अपनी बार्गेनिंग पावर को बढ़ाना भी है। पाकिस्तान में यह बहुत साफ माना और देखा जाता है, जो संगठन जितना क्रूड है यानी जितना सख्त है कश्मीर को लेकर, उसको कहीं ज्यादा उतनी सुविधा उतनी हिफाजत वहां मिलती है। खासतौर से मुजफ्फराबाद जो कि बेस कैंप है तमाम आतंकवादी संगठनों का, वहां पर बड़ी गाड़ियां, बड़े हथियार, कहा जाए अत्याधुनिक हथियार और पैसा यानी फंड के नाम पर वहां पर हर संगठन 3 से 5 करोड़ रुपया जमा करता है। तब आज तक की टीम ने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी संगठन सैयद सलाउद्दीन को भी पकड़ा। मुज़ाकरात के टेबल पर मुज़ाकरात को जारी रखना, आगे बढ़ाना और इन सरबराहों का काम है और कश्मीरी क़यादत का काम है। हम लोग तो बहर सूरत एक मुस्लिम महाज पर लड़ रहे हैं और हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये हमारी जदोजहद तब तक जारी रहेगी जब तक ना बुनियादी मसले का हल जम्मू कश्मीर के अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक सामने नहीं आता। आज पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर की स्थिति बिगड़ी है तो लोगों को समझ में आ रहा है कि हिंदुस्तान का विरोध करना कितना घातक था। लेकिन 15 साल पहले आतंक का रंग यहाँ बहुत चढ़ा था। हम खुद चीजें बनाते हैं और अभी तक भी अल्लाह के फजल करम से हिंदुस्तान 7 लाख जाबरात और फौज रखने के बावजूद उसमें कामयाबी नहीं पाया है। हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स अंदर चलते हैं, हमारी तरबियत के कोर्स अंदर चलते हैं और हम खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। ये कोई मसला नहीं है। जिन आतंकियों पर भारत को तब भी नजर थी, वो पीओके में बैठकर वहां के लोगों का हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे। कौम की या हम सब की आवाज़ है, हमें आज़ादी मिलनी चाहिए ताकि हम दुनिया की बाकी कौमों की तरह तरक्की करना चाहते हैं। 15 साल पहले आतंक के सबसे बड़े केंद्र के रूप में पीओके को पाकिस्तान तैयार कर रहा था। आज उसका नापाक मंसूबा वहां साफ साफ दिखता है। लेकिन जिन आतंकियों को उसने आगे बढ़ाया वो आज उसकी पकड़ से बड़े हो गए और उसी के लिए सिर दर्द। अशरफ वानी के साथ पुण्य प्रसून वाजपेयी, मुजफ्फराबाद, आज तक। 15 बरस वाकई बहुत होते हैं, लेकिन 15 बरस के भीतर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की हालत बस से बदतर क्यों होती चली गई और पाकिस्तान आतंक का सेहरा पहनकर इस बात का जिक्र क्यों कहता है कि दरअसल वह भी आतंक से घायल है। हम आपको सब कुछ बताएंगे पाकिस्तान वाले कब्जे कश्मीर से ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए विशेष। सामान्य तौर पर यह पूरा इलाका, जम्मू कश्मीर का इलाका, बहुत हरा भरा नजर आता है। इस इलाके के भीतर जब आप घूमते हैं आपको चिनार के पेड़, देवदार के पेड़, सेब के बगीचे, सब कुछ दिखाई देता है। नीलम झेलम नदी बहती हुई दिखाई देती है। लेकिन जरा कल्पना कीजिए कश्मीर और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का अंतर क्या है। वो हमने देखा था वहां पहुंचकर। वहां की मुफलिसी, वहां की गरीबी, वहां का दर्द, वहां के दिल बटे हुए, इन सारी स्थितियों पर जरा इस रिपोर्ट को देखिए। ये बच्चे अब जवान हो गए होंगे। 15 साल पहले पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के आजाद होने का सपना इन बच्चों की आंखों में भी था और यहाँ की बूढ़ी और अनुभवी आंखों में भी। आज़ादी है तो और क्या, कौन जाने मरवाता है बिला वजह। आज़ादी के लिए इतनी शहादतें पाई, 17-80 हज़ार तो हमारे कश्मीरी जहाँ बाक हुआ, तो आज़ादी के लिए तो और क्या, हमें और क्या चाहिए। हमें पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में मैदान कम है, पहाड़ ज्यादा, रोजगार के साधन आज भी कम हैं, तब तो और भी कम थे। लोगों के पास रोजगार के साधन नहीं है। यहाँ पर आपको खुद भी जानते हैं कौन सी फैक्ट्रियाँ हैं, इंडस्ट्रीज हैं, या कुछ ऐसा कोई बात है। मजदूरी नहीं यहाँ पर मिलती हमें, और क्या करते हैं। वहाँ तो अपनी ज़मीन थी, जायदाद थी, जो भी कुछ करते हैं खाने पीने के लिए होता है। यहाँ तो हर चीज़ लिहाज से हमें मुश्किलात ही है ना। पानी ये कि हम फ्री मिलता है, बाकी कौन सी चीज़ है जो हमें पैसे की लेनी नहीं पड़ती। यहाँ ज्यादातर लोग कश्मीर से ही आए हैं। इन्हें इस बात का मलाल है कि कुछ नाते रिश्तेदार हिंदुस्तान में हैं और कुछ जबरन पाकिस्तान के कब्जे में। हम आज़ादी चाहते हैं, मकबूजा इलाका आज़ाद होना चाहिए और हम सब एक जगह बैठकर अपनी ज़िंदगी गुजार सकें।
इस लकीर ने हमें आपस में इस तरह जुदा कर दिया है, सारा एक तरफ है और दाढ़ दूसरी तरफ है। ये आप खुद ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, माँ उधर है, बेटा इधर है, बाप इधर है, भाई उधर है। तो इसमें तो हमें बहुत, इस वक्त हमारी ज़िंदगी भी अजीर्ण है। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान ने हालात को काफी बिगाड़ा है। 15 साल पहले भी इन लोगों के दिमाग में पाकिस्तानी हुक्मरान और उनके शह पर चलने वाले आतंकी संगठनों ने ये बात बिठा दी कि कश्मीर में भारतीय सेना लोगों का दमन करती है। तब आज तक ने जब पीओके के मिजाज को भांपा तो ये बात खुलकर सामने आई। कुछ घर ऐसे हैं जिनके सामने खींची गई है, उनका मवेशी चला जाए या इधर की आर्मी, चाहे वो एक आदमी कुछ भी ना करता हो, वो अच्छी जिंदगी अपनी गुजारता हो, मगर यहाँ वहाँ की सिक्योरिटी या आर्मी उसे सताती है। हिंदुस्तान से आजादी के जहरीले सपने पीओके के लोगों के जहन में इस कदर भरे गए कि धीरे धीरे वहाँ आतंकवादियों को पैर पसारने में मदद मिली। 15 साल पहले लोगों के दिमाग में इतना जहर नहीं भरा था। जब हमारे संवाददाता पुण्य प्रसून वाजपेयी और अशरफ वानी ने लोगों से बात की तो समझ में आया कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर से उन्हें बड़ी आस थी। भारत और पाकिस्तान के बीच अभी तक सीधी वार्ता शुरू न होने के कारण यहाँ के लोग निराश तो हैं, लेकिन सीज फायर के बाद से सीमावर्ती इलाकों में जो फायरिंग बंद हुई है उससे लोगों में खुशी है कि कम से कम उनकी आवाजाही बढ़ गई है। पीओके के लोगों का मिजाज आज तक ने उस दौर में भांपा था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ आगरा शिखर वार्ता के लिए हाथ बढ़ाया था, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना। इन 15 सालों में झेलम में बहुत पानी बह चुका है और वहां के लोगों की जिंदगी बद से बदतर होती चली गई। कामसार पीओके आज तक। जाहिर है ये सारे सवाल जब हर जहन में आते हैं और भारत इस बात का जिक्र करता है कि दरअसल पीओके भी हमारा है, तो इसके मतलब समझने होंगे, दुनिया को समझने होंगे, क्योंकि जिन हालातों में पीओके है कह सकते हैं वहां अंधियारा खासा घना है। विशेष में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें।